हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नया वीडियो सेशन लेकर। और इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज हो रही सुनवाई के बारे में, जिसमें सीबीएसई सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट की तरफ से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड की गई थी, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में हुए अटेम्प्ट अपना आखिरी समाप्त कर चुके हैं, एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो आज सुनवाई रेसेस के बाद स्टार्ट हुई और जैसे ही सुनवाई स्टार्ट हुई, सीनियर एडवोकेट मृगेंद्र सिंह जो अपीयर हुए थे, उन्होंने एक आईए फाइल कर दिया था इस मैटर में। और आइटम 35 मैटर हैज repeats his submission that he is filing an IA on behalf of the similarly placed candidates who have exceeded the age limit। अब इसमें एक आईए दी गई थी कि जैसे कि खास करके उन अटेम्प्ट के बारे में, उन बच्चों के बारे में बात हो रही थी जिनका एज अभी बाकी है, लेकिन इसमें एक एडिशनल डिमांड ऐड कर दी गई है कि उन बच्चों के लिए भी जिनका एज लिमिट खत्म हो गया था लास्ट ईयर 2020 के बाद से, अक्टूबर में जो फिल्म्स हुआ था उसके बाद में। इसके बाद से बेंच ने पूछा कि क्या अभी यहाँ पे सोलिसिटर जनरल साहब हैं, तो उसके एएसजी राजू सर ने बोला नहीं, आई एम देयर, आई विल शेयर इन नोट दैट वी आर एग्रीएबल एज फार एज द अटेम्प्ट पार्ट इज कंसर्न। बेंच आस्क्ड हिम टू शेयर इट। तो अभी यहाँ पे बोला कि हाँ पार्शली, सीधे सीधे हाँ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पार्शली हाँ बोला हुआ, बट उसमें बोला हुआ कि सिर्फ अटेम्प्ट पार्ट तक ही हम एग्रीएबल हैं, आगे कुछ हम बात नहीं मान रहे हैं। तो बेंच ने उनसे बोला शेयर करने के लिए। फिर बेंच ने कहा वी डोंट हैव द नोट, हमारे पास वो नोट अवेलेबल नहीं है, प्लीज रीड इट आउट, आप ही पढ़कर हमें सुना दीजिए। राजू साहब पढ़ते हैं, जो एसजी है, एसवी राजू सर पढ़ते हैं और उसमें कहते हैं कि वन टाइम restricted relaxation to be granted to prospective candidate। तो कुछ खासी बच्चों को वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अभी किन बच्चों को दे रहे हैं आगे इन्होंने क्लियर किया। तो राजू सबमिट दैट द रिलैक्सेशन विल ओनली बी ग्रांटेड टू कैंडिडेट हु हैव नॉट एग्जॉस्टेड देयर अटेम्प्ट, हैव गिवन द अटेम्प्ट इन अक्टूबर 2020 एंड आर नॉट एज बार। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली फिर से एक बार ना बोल दिया है। इसका मतलब तो यही हो गया कि ये उन्हीं बच्चों को सिर्फ कह रहे हैं जिनका अटेम्प्ट लास्ट ईयर में खत्म नहीं हुआ था, who have not exhausted their attempt have given the attempt, और 2020 में जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था और एज बार नहीं हुए हैं। तो यहाँ फिर मामला वहीं पे अटक के आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से यूपीएससी एस्पायरेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं, जो यूनियन ऑफ यूपीएससी है और यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से एक बार फिर से इस मामले को घुमा दिया गया है। और ऑलमोस्ट उसके चेंजेस जो पहले लास्ट टाइम था मंडे को जो था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया हुआ है। इस पर बेंच ने कहा कि वी वांट टू रीड दिस आवरसेल्फ, हम इसे खुद पढ़ना चाहते हैं, सर्कुलेट दिस, आप इसको सर्कुलेट कर दीजिए, एंड वील हैव दिस ऑन मंडे, और हम इसको मंडे को देखेंगे। दीवान साहब जो यूपीएससी एस्पायरेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इससे एग्री करते हैं। तो बेंच कहता है इट इज इन्वॉल्व स्टेटमेंट, इट नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये घुमा फिरा के बातें की गई, जैसे मैंने पहले बताया, ये घुमा फिरा के बातें की गई है, सीधे सीधे यस नहीं बोला गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि यस वी आर गिविंग, ऐसा नहीं कहा है कि हम अटेम्प्ट दे रहे हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये घुमा के देयर आर कंडीशन, काफी कंडीशंस हैं। फिर बेंच कहता है सिंग टू गो थ्रू द नोट, further direction have been given to USG to make available the official note to all the parties intervention in the course of the day। तो सबको जो सारे पार्टीज हैं उन सबको ये जो नोट यूपीएससी की तरफ से सबमिट किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट किया गया है, उन्हें अवेलेबल कराने की बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो यहाँ आज जो हुआ फ्रेंड्स, उससे काफी निराशाजनक अभी तक आउटपुट आया है, बट ये फाइनल डिसीजन नहीं है, ये यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कह रहा है और उसको सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसको रीड आउट करेगी, अंडरस्टैंड करेगी, और जो अभी तक सुनवाई हुई है उसके बाद ऑर्डर देगी। तो मंडे को हियरिंग ये फिर से सुनी जाएगी। ये तो मंडे टू फ्राइडे और फ्राइडे टू मंडे हो रहा है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी अपने मकसद में इसमें बार बार कामयाब हो जा रहा है डिले करने की, लेकिन डिले करने की टैक्टिक्स उनकी अब कामयाब नहीं हो पाएगी, बिकॉज यहाँ फैक्ट ये है कि अगर वो और डिले करते हैं और एस्पायरेंट की बात नहीं मानते हैं और किसी भी वजह से
सुप्रीम कोर्ट अपना 10 फरवरी के पहले तक जजमेंट नहीं देता है, 10 फरवरी की जो नोटिफिकेशन आने वाली है वो कैंसिल मतलब अभी तक नहीं आ पाएगी। क्योंकि जैसा कि फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को नोटिस, जब तक केस में जजमेंट नहीं आता, ऑर्डर नहीं आता है, कोई आदेश नहीं पारित हो जाता है, तब तक नोटिफिकेशन जारी करने से मना किया हुआ है, एक तरह से रोक लगा रखी है। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में इतना ही। बहुत कुछ उम्मीदें नहीं है, पर फिर भी अभी उम्मीद हारने का वक्त नहीं है, अभी भी उम्मीदें बची हुई है। हालांकि आज कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ। एक तो सुनवाई रिसेस के बाद काफी लेट 2:30 बजे के आसपास स्टार्ट हुई और उसके बाद से ये जो इन्होंने बात बताई है वो भी काफी घुमा फिरा के बताई थी कि उन्हीं को दिया जाएगा जिनका हु हैव नॉट एग्जॉस्टेड देयर अटेम्प्ट, जिन्होंने अपने अटेम्प्ट समाप्त नहीं किए थे। जब अटेम्प्ट समाप्त ही नहीं किए थे तो आपके पास क्यों आते? अब तो डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते थे ना। एंड हैव गिवन द अटेम्प्ट, और लास्ट ईयर अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, मतलब अटेम्प्ट समाप्त भी नहीं हुआ, अटेम्प्ट दे भी चुके थे और एज बार भी नहीं हुआ। तो सीधे सीधे हम आपके पास कोर्ट में आके क्यों समय खराब करते? उन्हीं को देना है जो जिनका अटेम्प्ट खत्म ही नहीं हुआ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मतलब बनता? मतलब आप ना कह रहे हैं, सीधे सीधे इनडायरेक्टली ना कह रहे हैं। तो ये अब इस पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है इसको रीड आउट करेगी, समझेगी, और दीवान साहब जो एस्पायरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इस पे अपनी बात रखेंगे मंडे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।